कांग्रेस ने भी यूपी में शासन किया, भाजपा ने शासन कर रहा किया था, बसपा ने भी किया, सपा ने भी किया। किसने गन्ना का रेट बढ़ाया, किसने अनाज का रेट बढ़ाया? तो जब 3 साल में सरकार ने 1 पैसा नहीं बढ़ाई, बिजनेसमैन सबका 20% बढ़ता है, किसान क्या करे? पूंजीपति अपना पैसे अगर लोन देती है उसका ब्याज लेती है, और किसान बेचारों का साल भर पैसा रुका रहे, बैंक वो मिल मालिक लोग रखे, उसका कोई ब्याज होना नहीं चाहिए। अरे नेता लोग तो ये कहते हैं किसान है दूब इनको काटो ये गल्फाएंगे। अच्छा, हाँ, किसान है दूब इनको काटो ये गल्फाएंगे और गल्फा देंगे। अच्छा, क्या मतलब इसका होता है? इसका मतलब ये होता है कि इनको जितने दबा के रखो ये उतने मेहनत करें, क्योंकि सबका देख चुका हूँ। अच्छा। किसका गिनाए, बसपा गिनाए, भाजपा गिनाए, कांग्रेस का गिनाए, किसका गिनाए? अच्छा, गन्ने जो आप अभी बेचते हैं पैसा उसका कितने दिन में मिलता है? अरे उसका कोई भरोसा नहीं है। जब तक 75 नहीं आते तब तक सब लोग बहुत करते हैं, हम किसानों के लिए कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन आने के बाद किसानों को सब भूल जाते हैं, सब पूंजीपतियों का ध्यान करते हैं। जब तक ये लोग किसान एकता नहीं होगी, इनका एक यूनियन नहीं होगा, तब तक इनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं। हम लोग जातिवाद छोड़ करके अपनी ये देखी कि हमारा जो किसान है, किसान का घर का लड़का वो राजनीति में जा रहा, हम उसका सपोर्ट करें। अच्छा, क्योंकि एक गरीब का दुखी का लड़का ही दुख को जानेगा। सही बात है। पूंजीपति का लड़का तो ये नहीं जानेगा कि क्या दुख होता है। अभी जो किसान बिल पास हुआ है उसके बारे में जानकारी है आपको कुछ? वो तो सब भैया का हाथ नाजायज है। अच्छा, सब लोग कह रहे हैं जायज नहीं है। हाँ, जायज नहीं है, सब धरना धर रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? राम केवल जी। तो राम केवल जी, कितने बीघे खेत हैं आपके पास? अरे बात 7-8 बीघा। 7-8 बीघा। तो क्या क्या फसल पैदा करते हैं? गन्ना, सरसों, गेहूँ, मैंने जो पैदा कर मिले सारा पैदा करते हैं। तो साल के कितने दिन आपको काम करना होता है खेती में? रोज कही जाते कुछ ना कुछ, तो रोज काम रहा था खेती में। अच्छा, जानवर भी पाल रखे हैं? हाँ। कितने जानवर हैं आपके पास? 3 ठो। तो उसमें जानवरों में कौन कौन से जानवर हैं? भैंस। तीनों भैंस हैं? हाँ। अभी दूध दे रही कोई भैंस? एक भैंस देते रहे, वो भी चुक गए, 2 ठो बढ़िया भैंस। अभी नहीं है। अच्छा, तो जो किसान का बिल आया जिसके बारे में अभी देख रहे हैं आपकी यहाँ से लेकर दिल्ली तक पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, किसान उसके खिलाफ खड़ा हुआ कि नहीं पास होने देंगे, तो उस बिल में क्या बुराइयाँ हैं? किसान के लिए नुकसान है, इसलिए बुराई है ना, काकर जात के वो पे। अच्छा, किसान के लिए नुकसानदायक है। हाँ। ये जानकारी है आपको? हाँ। लेकिन किस बिल में क्या है ये जानकारी नहीं। अच्छा, ये नहीं है। हाँ। तो क्या आप भी कहीं धरने वरने गए हैं, किसी किसान रैली में गए आज तक? नहीं। तो आगे कहीं जाने का इरादा है? अरे भाई, जब गाँव भर जाए तो हम लोग चलब। अच्छा। हाँ। तो गाँव के कोई लोग गए हैं कहीं? अब हम आए बता गए कि नहीं गए। अच्छा, इस बारे में कोई आप लोगों की मीटिंग बैठ के कोई चर्चा हुई कहीं? अभी नहीं, कोई चर्चा नहीं हुई। अच्छा, किसान बिल में जो कमियां हैं वो भी नहीं जानते, जो अच्छाइयां वो भी नहीं जानते। लोगों से सुन रहे हैं आप कि उसमें खराबियां हैं जो किसानों के नुकसान करेंगे किसानों के लिए, इसलिए आप उसके खिलाफ में बात कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, धान आप कितना पैदा करते हैं फसल में? अरे 20-25 कुंटल, 30 कुंटल जैसे बैठा जाए। 25-30 कुंटल होता। तो कितना अपने खाने के लिए रखते हैं उसमें से? अरे 10 कुंटल खा जाए, बाकी और बेच जाए। बाकी बेचेंगे। तो इस सीजन का धान भी हुआ है, उसको आपने बेचा है? अब 10-11 रुपया किलो बिका। तो बेचा भी नहीं बेचा है? नहीं, कुछ नहीं बेचा है, पूरा ऐसे रखा हुआ। अच्छा, और गन्ना पैदा करते हैं आप बता रहे हैं? हाँ। तो गन्ना में कितना गन्ना पैदा करते हैं? 20 डल्लफ तक हो जाता है। मतलब कितना क्विंटल होता है डल्लफ में? एक डल्लफ में 22 कुंटल 67 किलो, मैंने 22 कुंटल जान ली। 22 कुंटल। तो क्या रेट गन्ने का जाता है? 317-15 है इसे। 317 और रुपए। ब्लैक देवो 200 रुपया कुंटल। 200 रुपए कुंटल। ब्लैक का नहीं समझ आया, ब्लैक कैसे कौन खरीद? अभी ब्लैक इस्तेमाल ले, आप ठेकेदार हैं, पर्ची आपके पास है, तो आप खरीदबो 200 रुपया कुंटल देवो हम। तो कहाँ खरीदते हैं वो लोग? कांटा पे। कांटा पे लेते हैं। तो उसका पैसा कैसे मिलता है? जैसे हम जरूरत ले, हमें जरूरत नगद दे दें, अपन पर्ची बनवा के भेजावा करें। तो क्या उस तरीके लोग आप भी गन्ना बेचते हैं? नहीं, हम नाई बेचे, लेकिन बहुत लोग बेचते हैं नाई। जैसे गेहूँ बोग नाई खाली होता खेत। हाँ। तो मजबूरी है तो उन्हें बेच ही करी, कुछ ना कुछ कर ही करी गेहूँ बोग जब नाई में। तो मतलब उसमें भी फिर जैसे 200 रुपए क्विंटल आपने बेच दिया, फिर अपनी पर्ची बना के 317 रुपए क्विंटल लेंगे। और कहाँ से कब पैसा उनको मिलेगा नहीं मिलेगा, आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। तो तुरंत आपको पैसे दे दिए। पैसा दे दिए और आप पैसा लेके चले आए। मतलब 100-125 रुपए कम आपको मिलेगा, लेकिन आपका काम तुरंत हो जाएगा। तो इस तरीके के माफिया बीच में काम करते हैं गन्ने के। अच्छा, और गन्ने में जाते हैं तो तोलने वोलने में कोई दिक्कत, कोई बेमानी होती है? अरे अब वो कंप्यूटर लागू में है कि का जानते भाई, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है? बहुत दिक्कत है, लेकिन मैं जब नाई जान के तो कोनो दिक्कत नहीं, बस सब जानते ठीक है। बनाए कहाँ 65 बोल जाता है, कहाँ 90 वो 85 बोल तो पूरे नहीं हो। क्यों, ऐसा क्यों होता है? अब कौन पता भाई, जो अंदर के कुछ नहीं जान मिलत का बाम है। तो मतलब कोई इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है?
अब जब जब उतना पढ़े लिखे ना आए वो कहना आए कंप्यूटर चलाओ तो क्या जानी। अरे सारे लोग थोड़ी अनपढ़, आजकल किसान के बच्चे तो बहुत पढ़ लिख के IAS PCS बन रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, तो किसी को जानकारी नहीं है। कुछ नहीं पता चलता। अच्छा, तौल वगैरह ठीक, मतलब तौल से संतुष्ट नहीं है आप? हम जाबन करित कटवे पे, लेकिन कहा जाते थे कहा था यह चीज। तो गन्ना कौन फिर ले जाता आपका? लड़का में ले जाते, नहीं क्यों दूसरे ले जाते। अच्छा, आप नहीं ले जाते? और वहाँ पे बाकी गन्ने में कोई दिक्कत नहीं है? कौन दिक्कत है? सुअर रहा था यह कहा थी फिर से छांटो गढ़ाओ, इकुल तो दिक्कत ही है वो किसान के लिए। अब जब पानी भरी गए, ऊंचे ऊंचे पानी भरी गए तो दिक्कत ना है। सुअर का कहा थी फिर से छांटो। तो आपका खेत किधर है? हमें लोग का मछलियों में बहुत जगह है थोड़ा थोड़ा। यहाँ भी आसपास कहीं खेत है? हाँ, ये सरसों ये सामने वाला सरसों है। अच्छा, तो मैंने सुना कि यहाँ पे जानवर बहुत फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं। बहुत ज्यादा है जानवर तो बहुत है। तो कौन से जानवर हैं? ये सांड है, नीलगाही है, बड़ैला है, कुछ जानवर है ना, तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अब जलिया ही खलती तो लाख नुकसान होगा, इतना कौन काम रहा है। 2 लाख रुपया लगा के जाली खराब के। अच्छा, तो मतलब इसके लिए अलग से खर्चा करना पड़ रहा है? हाँ, जानवरों से बचत के लिए। हाँ। तो क्या जाली को लगा देने से जानवर नहीं आते? अरे हैं? कम हो जाई है जरूर है, फिर भी घुस जाते हैं? हाँ कूद जाते हैं, तब भी कूद जाते हैं? हाँ। और जैसे मान लो ताला लगाए हो साहे के लिए, लेकिन डाकू आई है सारे तो कूद जावे कि नहीं है, मार के लगी है कि नहीं है। तो मतलब जानवर आपके यहाँ डाकू का काम करते हैं, रात को सोरा बनेला खोद देते वो डाकू काम नहीं करते। चलिए, बहुत अच्छी बात है जी, आपने बहुत सही जानकारी दी। और ये है कि आपको नुकसान पे भी देखे, किसान के नुकसान पे भी लोग हंसते हैं कि डाकुओं का काम कर रहे हैं जानवर। अब वही बाबा सोरा कुल बनैला उल्टे दीन और डाकू काम नहीं की ना। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। आज हम लोग चमरहिया गांव में हैं, जो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले का हरैया तहसील, जो कि सबसे बड़ी तहसील है, उस तहसील के चमरहिया गांव में है। और क्या नाम बताया आपने? योगेंद्र वर्मा। योगेंद्र जी से बातचीत कर रहे हैं। मुद्दा हम लोगों का है किसान बिल जो पास हुआ, उसके बारे में इनकी क्या राय है। ये भी एक किसान है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम इससे जानना चाहेंगे कि इनकी क्या राय है किसान बिल पे। सर, ये जो किसान बिल को लेकर आज बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, इसके बारे में मेरा विचार यह है कि सरकार जो है कहती है कि मैं किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये किसानों की धूल विरोधी सरकार। जहाँ तक देखा जाए, किसी भी मुद्दे को आप ले लीजिए, आज के समय में जो है सबसे ज़्यादा अगर कोई निम्न स्तर पर जा रहा है तो वो किसान वर्ग है। किसान वर्ग इसलिए सबसे निम्न स्तर पर जा रहा है क्योंकि ये ना तो उसको किसी चीज़ का मूल्य सही मिल रहा है और ना तो समय से उसको कोई संसाधन मिल पा रहा है। एक चीज़ साहब, मैं आपको बहुत क्लियर करना चाहूँगा कि जहाँ तक हमने देखा कि आपसे अगर हम सरकार के पक्ष की तरफ, जैसे हम बात कर रहे हैं आपसे, तो हम कुछ आपके पक्ष की बात भी उठा सकते हैं और सरकार के पक्ष की भी बात उठा सकते हैं। तो कहानी इसमें ये बनती है साहब कि अगर हम उधर की कुछ बात करते हैं तो आप लोगों को लगने लगता है कि मैं सरकार की तरफ से बात कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ बिल्कुल निष्पक्ष चीजें हैं। लेकिन ये है कि अगर आपकी बात हम रख रहे हैं, आपकी बात अगर हम रख रहे हैं तो सरकार की भी बात मुझे रखनी पड़ेगी। तो इसलिए मेरे सवाल जो होंगे उससे आप बिल्कुल ये मान के मत चलिएगा कि मैं सरकार के पक्ष की बात कर रहा हूँ आपसे। लेकिन मैं कुछ जानना चाहूँगा, आप किसान हैं तो खेती किस किस चीज़ की करते हैं आप? सर, हमारे यहाँ मुख्य रूप से जो है गन्ने की, धान की, गेहूँ की, सरसों की, यही सब खेती होती है। अच्छा, एक साल में आप जो गन्ना पैदा करते हैं, लगभग कितने क्विंटल गन्ना आप या कितने ट्राली गन्ना आप अपने खेत से बेचते हैं हर साल? सर, लगभग 5 से 6 ट्राली यही लगभग हम लोग बेचते हैं। आपको क्या लगता है कि इस गन्ने पर भी, इस कानून जो बनाया गया, 3 बिल जो पास किए गए, इस गन्ने पर भी उसका असर पड़ने वाला है? जी बिल्कुल पड़ने वाला है। ये कहने का मतलब कि एमएसपी जो है निर्धारित सही रूप से नहीं किया जा रहा है। सही रूप से इसलिए निर्धारित नहीं किया जा रहा है क्योंकि अगर सरकार जो है मान लीजिए एमएसपी निर्धारित करती भी है तो क्या ये बनिया के लिए और या और किसी के पास जो है हम लोग को कम भाव पे क्यों बेचना पड़ता है? सरकार इसके ऊपर कोई नियम लगावे कि इससे कम पर जो लेगा उसको जेल होगा या और कुछ होगा, इस तरह का नियम अगर कुछ लगाती है तब तो ठीक है। और एमएसपी भी जो है सही रूप से तय होना चाहिए कि जितना जो है किसान का जो है लागत लग रहा है, कम से कम कुछ नहीं तो उसका जो है 1.5 गुना तो उसको प्रॉफिट होना ही चाहिए। सर, जैसा कि मैं घूम घूम के किसानों से बात कर रहा हूँ, मैं बहुत सारी जानकारियाँ मुझे भी कुछ मिल पाई हैं। जैसे आप एमएसपी की बात कर रहे हो तो एमएसपी अगर सरकार गेहूं की एमएसपी मान लिया 50 रुपए रख देती है जी, लेकिन किसान अगर उसको 10 रुपए किलो में बेच देगा तो सरकार कैसे उसको रोक पाएगी? आपकी क्या राय उस पर? सरकार कैसे रोक पाएगी? सरकार ने एमएसपी तय की है, लेकिन अब ये तो नहीं कह सकती किसान की गरज को देखते हुए, किसान की जरूरत को देखते हुए कि कितने में किसान बेचेगा। तो इस पर तो कोई कानून बनाएगी नहीं सरकार। इस पर कानून बन सकता है सर, अगर चाहेंगे। कहने का मतलब सरकार अगर कोई चीज़ निर्धारित कर रही है तो उसका पालन भी सरकार को ही करवाना चाहिए ना। किसान उसका पालन कैसे करेगा? पालन होने की बात जहाँ तक रही, इसमें जो है कहने का मतलब सरकार की कहीं ना कहीं कमियां हैं। तो या तो सरकार इसको पूर्ण रूप से जो है अपने मन में बैठाकर लागू नहीं करना चाहती है, ठीक है, कि जो एमएसपी तय हो रहा है उसको जो है सही भाव जो है बाज़ार में मिल सके, क्योंकि जो है इसमें
किसान बेचने के लिए मजबूर इसलिए हो जाता है क्योंकि भाई किसान की आमदनी जो होती है उसका अनाज ही होता है। और ये जो है अगर सरकार अगर मान लीजिए जज फैसला दे ही देता है किसी चीज़ पे तो उसको लागू करवाना तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। सर सरकार कह सकती है, मेनली तो पुलिस के हाथ में होता है कि जो इन्फोर्समेंट जो डिपार्टमेंट है तो पुलिस के हाथ में है। तो सर तो पुलिस जब उसको इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की तरफ आएगा उसके पास और पुलिस का कारोबार होता है, मैक्सिमम कामों में पुलिस इन्वॉल्व होती है। सरकार ने आदेश पारित कर दिया या जज ने आदेश दे दिया, उसके बाद 3-3 4-4 आदेश के बाद भी वो कानून लागू नहीं हो पाता जमीनी लेवल पे। क्या कागजों में जरूर रहता है लेकिन जमीनी लेवल पे लागू नहीं हो पाता है। तो आपको क्या लग रहा है कि ऐसा कानून अगर बना भी दे सरकार तो क्या लागू होना संभव है? सर देखिए ऐसा है कि जैसे हर चीज़ जो है लागू करवाने के लिए सरकार सबको बाध्य करती है, वैसे इसके लिए भी बाध्य अगर करना चाहे तो कर ही सकती है। चलिए हम अगले बिल के बारे में बात करें। जैसे आपने एमएसपी की बात की, एमएसपी के अलावा और इस पे कानून में और कुछ जानकारी आपको है कि जिसपे आपका मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है? सर और तो जानकारी नहीं है, और यही जानकारी है कि सरकार जो है चाह रही है कि जो है किसानों को जो है सीधे कंपनी खरीदे जो है उनका सामान, लेकिन कंपनी यदि खरीदती है तो धीरे धीरे जान रहे हैं स्थिति किसान की और अधिक बदतर हो जाएगी। ये तो मुझे ही पता है। सर जैसे आपने बताया कि आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट चाहती है सीधे कंपनी खरीदे, तो उससे तो मुझे लग रहा है कि कंपनी अगर सीधे खरीदेगी किसानों से तो बीच के बिचौलिए हट जाएंगे तो आपको डायरेक्ट उसका भाव मिलने लगेगा। जैसे कि बाजार में अगर कोई चीज़ कंपनी से बन के निकलती है तो बीच में उसमें स्टॉकिस्ट होता है, फिर सुपर स्टॉकिस्ट होता है, फिर उसमें डीलर होता है, सब डीलर होता है, फिर शॉपकीपर होता है, तब उसके बाद जाके कहीं कस्टमर तक माल पहुंच पाता है। तो बीच में जो लोग बैठे हुए थे ऊपर से नीचे तक लेके आखिर वो लोग 2%, 4%, 5% अगर हर आदमी खाएगा तो 5 अगर बिचौलिए हो गए तो 25-30% तो ऐसे ही चला गया। तो 100 रुपए की चीज तो 130 रुपए हो गई। तो उसी तरीके से जब किसान से आप खरीदने वाला होता, पहले दुकान पहले बनिया खरीदेगा आपके सामान को, फिर वो आढ़त को बेचेगा, फिर आढ़त वाला जाके थोक में बेचेगा, बाहर भेजेगा, फिर बड़ी कंपनियां खरीदेंगे, फिर जो मैन्युफैक्चरर होता है गेहूं खरीद के जो आटा बनाएगा या कुछ करेगा वो खरीदेगा। तो उस तक जाते जाते रेट बहुत महंगा हो जाता है। अगर 10 रुपए की चीज़ यहाँ से जाती है तो वहाँ 50 रुपए में बिकती है। तो अगर वो डायरेक्ट व्यापारी जिसको इस्तेमाल करना हो आपके पास डायरेक्ट आएगा तो नहीं 50 देगा तो कम से कम 40 को देने की कोशिश करेगा। तो इसमें तो किसान का फायदा होना चाहिए। मैं बात ये कहना चाहता हूँ, जैसे सरकार ये कह रही है कि किसान को फायदा होना चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए सीधे कंपनी खरीदना चाहती है 40-50 रुपये में, तो सरकार को नियम यह लगाना चाहिए कि आज जो रेट चल रहा है, जो कंपनी खरीद रही है आज 40 या 50 के भाव में, तो अगले साल जो है कम से कम उसका 20 से 30% जो है बढ़ के हर साल रेट ये तय होना चाहिए। इस तरह से नियम लगाती तो सही है। सर अगर 20 से 30% हर साल बढ़ाएगी, 100 रुपए की चीज अगले साल 130 रुपए हो जाएगी, तो आप बताइए कि 30% के हिसाब से बढ़ाने के बाद में 3 साल में उसका रेट 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना हो जाएगा सर। तो और भी चीज़ों का रेट तो देखिए आप, जिस हिसाब से या तो सारे प्रोडक्ट के रेट बढ़ रहे हैं उस हिसाब से किसान का भी बढ़ना चाहिए। नियम तो बराबर है सभी के लिए। कंपनी यदि किसी चीज़ का अपना माल के प्रोडक्ट का जो है रेट बढ़ा रही है एक साल में इतना अधिक, तो उसी हिसाब से परसेंटेज जो है किसान का भी लगना चाहिए, चाहे कंपनी जो है लगातार खरीदे या एक ही बार खरीदे। तो आखिर में मैं कंक्लूजन के लिए साहब आखिर मेरा सवाल आपसे होगा कि अगर ये जो बिल लाया गया है, ये आपका शुभ नाम क्या है साहब? राम नेहवर। आप किस गांव से हैं? खरथुआ। अच्छा, आप क्या करते हैं? कृषि करते हैं। हाँ, खेती। अच्छा, तो क्या क्या उगाते हैं आप कृषि में? गन्ना, गेहूँ, धान, सब्जी भी थोड़ा पैदा करते हैं, जानवर भी पालते हैं। अच्छा, तो सब्जी अपने खाने भर की पैदा कर लेते हैं? जानवर की वजह से नहीं करने मिलता है, खेती भी नहीं करने मिलता है। गन्ना, गेहूँ, धान सब जानवर खाते हैं। कौन से जानवर की बात कर रहे हैं? नीलगाय, सांड। अच्छा, और भी कोई जानवर? सुअर। अच्छा, तो ये सब खेत मतलब बर्बाद कर देते हैं? बिल्कुल एकदम बर्बाद करते हैं। अच्छा, तो हम लोग थोड़ा जानना चाह रहे हैं जो आपकी किसान अभी सरकार की किसान नीति आई है नई, हाँ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में सरकार की नीतियाँ एक तरफ गलत एक तरफ सही है। वही सरकार ये जो सुलभ शौचालय बनवा रही गांव में सुलभ शौचालय के पहले गोदाम होना चाहिए अनाज के भंडार के लिए। उसको सरकार वहाँ लेबिल रखे, अनाज खरीद गाँव में सरकार खरीदे, बिचौलियों के हाथ ना जाए, और वो अनाज सरकार खुद ले, तब किसानों का फायदा है। अच्छा, सुलभ शौचालय बनवा देने से उसमें कौन जाएंगे? सबके घर में सरकार शौचालय बनवाई है। जब सबके घर में सरकार शौचालय के लिए रुपया दी तो सुलभ शौचालय क्या जरूरत है? जा सकते हैं, मतलब ये आपको लग रहा है कि वेस्ट जा रहा है, ये पैसा जो है बिल्कुल वेस्ट जा रहा है, जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? उसकी जगह आप कह रहे हैं कि लेवी बनवा दे, लेवी बनवाए सरकार, वहाँ पे मतलब किसानों का अनाज खरीदे। किसान का अनाज खरीदता है सरकार जब, तो बिचौलिए का हाथ नहीं लगेगा। अच्छा, तो बिचौलिए जब नहीं पाएंगे तो किसान आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? सही बात है। गन्ने का जो आपका हिसाब किताब है, गन्ने की तौल वगैरह, गन्ने का जो गन्ने की तौल के बारे में हर साल 20%
सबकी महंगाई भत्ता बढ़ता है, लेकिन किसान का 3 साल हो गया, कितना रेट बढ़ाई है सरकार? 3 साल से गन्ने का रेट नहीं बढ़ा है, 1 पैसे नहीं बढ़ा। अभी क्या रेट मिल रहा है? 3 साल कम से 3 ही साल में मान रहा हूँ, 5 साल हो या 10 साल उससे मतलब, लेकिन मुझे जो मालूम है, क्योंकि मैं अब तक तो गांव बराबर रह नहीं रहा था, साल भर से रह रहा हूँ, तो जब 3 साल में सरकार ने 1 पैसा नहीं बढ़ाई, बिजनेसमैन सबका 20% बढ़ता है, किसान क्या करे? तो गन्ने का क्या रेट अभी दे रहे हैं आप लोग? एक 320 या 25 ऐसे हो, मतलब पहले जो दिए थे, अभी रेट तो लिखा नहीं जा रहा है। रेट नहीं लिखा गया। अच्छा, गन्ने जो आप अभी बेचते हैं, पैसा उसका कितने दिन में मिलता है? अरे उसका कोई भरोसा नहीं है। पिछले साल का पैसा इस साल भी मिला कि नहीं मिला पूरा, वो भी नहीं मालूम है। मतलब साल भर रोक ले रहे हैं? बिल्कुल रोक रहे हैं। सरकार पूंजीपति अपना पैसे का अगर लोन देती है, उसका ब्याज लेती है, और किसान बेचारों का साल भर पैसा रुका रहे, बैंक वो मिल मालिक लोग रखे हैं, उसका कोई ब्याज होना नहीं चाहिए। तो मतलब आपको लगता है कि उसका ब्याज नहीं मिल रहा, मतलब ये भी एक अन्याय हो रहा है किसान? बिल्कुल अन्याय है कि आपका गन्ना चला जाता साल भर, उसका पैसा अरे नहीं। नेता लोग तो ये कहते हैं, किसान है दूब इनको काटो ये गल्फाएंगे। अच्छा, हाँ, किसान है दूब इनको काटो ये गल्फाएंगे और गल्फा देंगे। अच्छा, क्या मतलब इसका होता है? इसका मतलब ये होता है कि इनको जितने दबा के रखो ये उतने मेहनत करेंगे। अच्छा, उतनी मेहनत करेंगे। हाँ। तो इसलिए नेता लोग किसानों को हमेशा दबा के रखते हैं। हमेशा दबा के रखते हैं। अच्छा, तो ये मतलब इस तरीके का आपको लगता है कि इसी तरीके से किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है हमेशा से? हमेशा किया जा रहा है, एक पार्टी भी ऐसा नहीं, सारी पार्टियों की ही राजनीति है। तो किसानों की कोई सरकार आपको लगता है किसानों के हित की कौन सी सरकार सोच सकती है? अभी तो कोई नहीं मेरे देखने में, क्योंकि सबका देख चुका हूँ। अच्छा। किसका गिनाए, बसपा गिनाए, भाजपा गिनाए, कांग्रेस का गिनाए, किसका गिनाए? किसी मतलब राजनीतिक पार्टी से? जब तक 75 नहीं आते तब तक सब लोग बहुत करते हैं, हम किसानों के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन आने के बाद किसानों को सब भूल जाते हैं, सब पूंजीपतियों का ध्यान करते हैं। तो कहने का मतलब आज तक जितनी पार्टियां हिंदुस्तान में या यहाँ आपके एरिया में यूपी में जितनी पार्टियां राज की हैं, उनमें से आपको किसी से कोई उम्मीद नहीं जो किसानों के फायदे की बात करें? करते तो क्यों ऐसा बात करते? अगर कोई किए होते, सारी कांग्रेस ने भी यूपी में शासन किया, भाजपा ने शासन कर रहा किया था, बसपा ने भी किया, सपा ने भी किया। किसने गन्ना का रेट बढ़ाया, किसने अनाज का रेट बढ़ाया? भाई किसानों का तो मेन यही है। अच्छा, किसी ने कुछ नहीं किया? क्या किया? तो आपको क्या लग रहा है कि ऐसे ही चलेगा? मतलब कोई पार्टी आज आपके नजर में जब तक ये लोग किसान एकता नहीं होगी, इनका एक यूनियन नहीं होगा, तब तक इनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। अब ये जान लीजिए, हर में एकता है, बिजनेसमैन में देखिए उनमें भी एकता है, जहाँ चाहते वहाँ अपना मनवा लेते हैं। तो आपको लग रहा है कि किसान जो है एकत्रित होगा, इकट्ठा ये होगा? तो अपनी अपनी सोच है, क्योंकि इनमें फूट ज्यादा यानी है। आपकी अपनी क्या राय है? आप मेरी तो एक ही राय है कि अगर पर्सनल- ये एकता करते हैं तो सरकार को हमेशा झुकना पड़ेगा। नहीं, हमारा सवाल ये है साहब कि एकता करते हो तो अलग बात होगी, हाँ। करते हैं नहीं करते बात की बात। आपको क्या लगता है कि आपकी सोच ये है कि किसान कभी संगठित हो पाएगा? हाँ, हो पाएगा, इसी बात नहीं है। होगा? हाँ, आज हो हाँ। या 2 साल के बाद हो, ये जब तक संगठित, जब इनकी आँख खुलेगी उस दिन ये संगठित होंगे, तो सरकार को झुकना पड़ेगा। अच्छा, तो जब किसान संगठित होगा सरकार को झुकना पड़ेगा? बिल्कुल। तो सरकार किसानों की सरकार नहीं बन सकती है? क्यों नहीं बन सकती है? अगर वही हम लोग जातिवाद छोड़ करके अपनी ये देखी कि हमारा जो किसान है, किसान का घर का लड़का वो राजनीति में जा रहा, हम उसका सपोर्ट करें। अच्छा, क्योंकि एक गरीब का, दुखी का लड़का ही दुख को जानेगा। सही बात है। पूंजीपति का लड़का तो ये नहीं जानेगा कि क्या दुख होता है। तो आपके यहाँ इस एरिया से कोई भी किसान का बेटा कोई नेता नहीं है? अभी तो नहीं है, लेकिन भविष्य में हो सकता हो जाए। अच्छा, आज तक कोई नेता यहाँ से निकला नहीं जो किसान का लड़का हो? नहीं है, ऐसा मेरे नहीं देखने में तो नहीं। अच्छा, आपकी जानकारी में नहीं है? जो भी है सब नेता ही है, किसान नहीं है। और अगर किसान है तो नेता नहीं है। हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।